हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला के रखे हैं। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए, जो भी सीजीएल प्री 2021 के फिलहाल हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे पेपर्स को समझाया गया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 13 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए हम आपका ये 13 अप्रैल वाला पेपर सेकंड शिफ्ट का सीजीएल प्री 2021 का हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिए, समतल भूमि पर एक बिंदु पी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है यदि मीनार, ठीक है पहले बना लेते हैं। देखिए, इसमें आपको पता ही है कि हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनती है, तो मैं आपको बना के समझा देता हूं फिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि ये एक मीनार है, ठीक है, और किसी बिंदु पी से मीनार के शिखर का यहां पे जो उन्नयन कोण ये बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद है, ठीक है, इसको मीनार को मैं एम से डिनोट कर देता हूं। ये मीनार के पाद से जो बिंदु पी है, मीनार के पाद से बिंदु पी की जो दूरी गिवन है वो 510 मीटर गिवन है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वाली डिस्टेंस आपको 510 मीटर गिवन है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई का 50% बताना है। तो ये मैं मान लेता हूं, ये ऊंचाई, इसको मैं हाइट को h मान लेता हूं। ठीक है, इसका आपको 50% बताना है। कहने का मतलब है कि आपको h/2 निकालनी है। ठीक, 50% यानी कि आधा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर और बेस में किसके साथ में रिलेशन होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो tan के साथ में होता है। तो मैं कह सकता हूं कि tan 30 बराबर h/में 510। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर h/में इस 510 को आप लिख सकते हो 3 गुना में 17×3 = 170। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां बड़े ध्यान से कि आपका ये √3 से 3 √3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो आपकी h कितनी आ जाएगी मुझे बताइए? 170√3। अब इसने बोला है h नहीं, मुझे तो h/2 बताइए, यानी इसका हाइट का 50% बताइए, इसका आधा कितना हो जाएगा? 85√3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 16 संख्याओं का औसत आपको 48 गिवन है। ठीक है, कह रहा है इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है कि टोटल 16 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 48 है। देखिए, मैं बहुत प्यार से आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, आपको बातों ही बातों में सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, इस चीज की गारंटी है। कह रहा है इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि इन पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, और कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का आपको औसत गिवन है कितना? 53। ठीक है, अब आप से मुझे बताइए कि टोटल संख्याएं 16 थी, जिनमें से 6 ये आ गई पहली और लास्ट की 7 ये आ गई। ठीक है, तो आपकी 7वीं 8वीं 9वीं संख्या बची ना बीच की, यानी कि 7 और 6 13 संख्या हुई और टोटल थी 16। तो आपकी 3 संख्याएं बची, वो बची हैं आपकी 7वीं 8वीं और 9वीं। तो मैं लिख देता हूं 7th संख्या, 8th और 9th। अब इनके बारे में भी ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो 7वीं और 8वीं संख्या है, यानी कि ये दोनों संख्याएं हैं, ये 9वीं संख्या से क्रमशः 3 ज्यादा और 7 ज्यादा है। अगर मैं 9वीं संख्या को x मान लेता हूं तो 7वीं संख्या तो इससे 3 ज्यादा है और 8वीं संख्या इससे 7 ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे आप
कि टोटल संख्या 16 थी जिनकी एवरेज 48 थी, और ये जो 6 संख्या इनकी एवरेज 45 है। तो मुझे बताइए 48 से 45 कितना कम है? आपका -3 कम है। और ये 3 कम कितने पर है? ये टोटल 6 पर फर्क पड़ेगा इनका। तो इसका मतलब आपका टोटल कितना कम हो गया? -18 कम हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूं इस 53 की। मुझे बताइए 53 इस 48 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। आप कहेंगे 5, और ये 5 का फर्क कितने पर पड़ेगा? इन 7 पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल कितने का फर्क हुआ? +35 ज्यादा है ये। अब मुझे बताइए ओवरऑल वेरिएशन इन 13 संख्याओं में कितने का आया? 35 में से 18 गए तो -17 का वेरिएशन आया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ -17, सॉरी +17 है ये, अगर यहाँ +17 का वेरिएशन है तो बाकी की जो 3 संख्याएं बची हैं आपकी 7वीं और 8वीं और 9वीं, वहां -17 का वेरिएशन होना चाहिए, तभी तो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर सबकी एवरेज 48 है तो बाकी की जो 3 संख्याएं हैं उनकी एवरेज भी 48 रही होगी, उनकी एवरेज भी 48 होगी। अगर एवरेज 48 है तो आपका सम कितना हो जाएगा? 48 गुना में 3। और यहां इन बाकी 13 संख्याओं में अगर +17 का वेरिएशन है तो इन संख्याओं में मुझे बताइए क्या -17 का वेरिएशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, -17। ठीक है, ये हो गया इन तीनों संख्याओं का सम। और हमने जो मान लिया उसके हिसाब से तीनों का सम कितना हुआ? मुझे बताइए x x x 3x प्लस में 7 और 3 10। तो मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस में 10। ठीक है, ये कितना बना आपका? 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 14, माइनस में 17, और ये 10 को भी इधर ले आइए। ठीक, बराबर बनेगा आपका 3x। ठीक, और 144 में से 27 जाएगा तो आपका 117 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3x बराबर 117। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 तिया 9, बचे 2, 3 नाम 27, 39। ठीक, अब मुझे एक चीज बताएंगे आप, इसने पूछा क्या है आपसे? कह रहा है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देते हैं। मुझे बताइए 9वीं संख्या आपकी, 9वीं और 7वीं संख्या कितनी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी 39। आपकी x की वैल्यू आई है 39 और 3 42। ठीक, और ये आ गई आपकी 39। कह रहा है इन दोनों की एवरेज बता दीजिए। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? मुझे बताइए। आपका 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, 81 का आधा यानी कि 40.5। ये आपका आंसर होगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट? ऑप्शन 4 आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक आकृति दी गई है, यही बोला है इसने कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, कह रहा है एंगल POQ 54 है। ये आपको POQ ये 54 गिवन है, आपको दिख ही रहा है। तो आपसे पूछा एंगल PRQ का मान, यानी कि PRQ ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछा है तो मुझे आप एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दीजिए। मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं इसमें, जो आपके लिए आसान कर देगी इस क्वेश्चन को। मैं इस सरकमफेरेंस, इस पॉइंट को इस सरकमफेरेंस से मिला देता हूं और इस पॉइंट को भी इस सरकमफेरेंस से मिला देता हूं एक ही पॉइंट पर। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे क्या, कि अगर इस आर्क PQ द्वारा अगर सेंटर पर एंगल 54 बनाया गया है तो क्या इस सरकमफेरेंस पर ये एंगल 27 का बनाएगी यही आर्क? बिल्कुल बनाएगी। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज और बताएंगे, अगर मैं इस पॉइंट को नाम T दे देता हूं तो TPRQ, क्या ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये एंगल 27 है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 153 डिग्री का। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। तो मान लेता हूं मैं क्रय मूल्य CP को मैं अगर 100 मान लेता हूं, तो यह कह रहा है उस दुकानदार ने उस पर 100 रुपए, सॉरी 20% अधिक अंकित कर दिए। तो मैं कह सकता हूं कि उसने MRP पर 120 डाल दिया। अब कह रहा है अंकित करता है, कह रहा है 10% की छूट देता है। अब इस पर अगर ये 10% की छूट देगा तो मुझे बताइए इसका 10% कितना बनेगा? 12। इसका मतलब वो 12 की छूट दे रहा है। तो बेच कितने में रहा है? मुझे बता दीजिए कि 120 में से 12 की छूट दे दी तो 108 में बेच रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताइए। भाई प्रतिशत हमेशा
100 पर निकाला जाता है और सीपी पर निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो मुझे बताइए 100 रुपए की चीज को अगर वो 108 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 8% का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन, ये लगभग हर पेपर में आपको, हर शिफ्ट में ये देखने को मिला है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस पाई चार्ट के ऊपर, बट यहां अलग अलग चीजें पूछी हैं, बाकी ये जो डाटा है ये सेम था। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, आपको मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूं। कह रहा है एक सप्ताह में बेचे गए जो कुल केक हैं उनकी संख्या गिवन है आपको 10,500। दो प्रकार के केक बेचे गए हैं एक सप्ताह में, एक तो वेनिला केक है और एक चॉकलेट केक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है देखिए, शनिवार यानी सैटरडे को बेचे गए वेनिला केक की संख्या और जो चॉकलेट केक की संख्या है वो 4:3 में है। तो मैं इधर लिख देता हूं। मुझे बताइए, अगर मैं वेनिला केक और चॉकलेट केक का रेशियो इसने गिवन है 4:3, इनकी हमारे हिसाब से टोटल कितना है? ये 7, और सवाल के हिसाब से कितना बोला है इसने? 10,500। तो मैं कह सकता हूं कि 10,500 जो वैल्यू है वो 7 की है। तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बता दीजिए। आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी, 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500। एक की वैल्यू 1500 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1500 आएगी तो मुझे बताइए 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 चौका 60, 6000, और 3 की वैल्यू 15 × 45, यानी कि 4500, 4500। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए, इसने बोला था कि शनिवार को, मुझे बताइए शनिवार को कितना परसेंट बेचा है? केवल 16%। ठीक है, ये है आपका सैटरडे को 16%। तो इसका 16% मुझे बताइए कितना हो जाएगा? आपका 2 जीरो कट जाएंगी, 1% आ जाएगा, 16 छक्के 96, मतलब कि 960 हो जाएगा। और इसका 16% कितना आ जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, तो आपका 16 पंजे 80, 8, 16 चौका 64 और 8 72, 720 बनेगा। ये आ गया आपका 960, ये आ गया आपका 720। ठीक है, अब कह रहा है इनको कुछ किसी रेट पर बेचा भी है, बेचने की बात कर रहा है ना। कह रहा है यदि एक वेनिला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपए और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपए है, तो मुझे बताइए 960 को अगर 8 के रेट से बेचा है वेनिला केक को तो कितना बन जाएगा टोटल? आपका 8 का 0, 8 छिंग 48, 4 8 9 72 और 4 76, यानी 7680 रुपए में बेचा है। ठीक है, और इसको बेचा है कितने के रेट से? 15 के रेट से चॉकलेट केक को। तो 15 से मैं गुना करूंगा इसको, 15 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 नमा 100, देखिए 15 0, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, यानी 10,800 के उसने ये आपके चॉकलेट केक बेचे हैं। तो कह रहा है, क्या पूछा है आपसे? तो शनिवार को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि बता दीजिए। तो मुझे बताइए, वेनिला केक से तो अर्जित की गई है कितनी? 7680, और आपका जो चॉकलेट केक है उससे अर्जित की गई है कितनी? 10,800। ठीक है, अब कह रहा है इनकी टोटल रकम बता दीजिए, टोटल राशि बता दीजिए कितनी हो गई। तो मुझे बता दीजिए टोटल इनको ऐड करके कितना हो गया। आपका 80 का 80 आ जाएगा, और 76 और 8, 76 और 108 कितना हो जाएगा? 184, यानी कि 18,480 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका 2 आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। ठीक है, और 50% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? बड़ा इजी से क्वेश्चन है। अगर मैं सीपी मानता हूं, उसने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी हैं, यानी रुपीज अपॉन में गुड्स आपका सीपी होता है। ठीक है, तो एसपी कह रहा है इसको 50% में बेचा, यानी कि 1/3 इंटू में 50% का मतलब क्या होता है आपका? 1/2। इसका मतलब यानी कि 3/2 में बेचा होगा। अगर प्रॉफिट एक यानी कि 50% प्रॉफिट में बेचा है तो इसका मतलब उसने 3/2 में बेचा होगा। ठीक है, 3/2 में, तो 3 से 3 कट जाएगी। तो मुझे बताइए 1 रुपए में उसने कितनी बेची होंगी? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 2√2x³ माइनस में 3√3y³ बराबर √2x माइनस में √3y इंटू में ax² माइनस में bxy प्लस cy²। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, a² प्लस b² प्लस c² की। तो आप मुझे यहाँ एक छोटी सी चीज देख के बताइए, a की 3 माइनस b की 3 बराबर क्या होता है आपका? a माइनस b इंटू में a की 2 प्लस b की 2 माइनस में ab, ये होता है। तो यहाँ आपको a माइनस b की फॉर्म ये गिवन है। ठीक है, ये a
माइनस बी की फॉर्म आपको गिवन है ये। तो आप यहां से देख के मुझे बता सकते हो कि ए की वैल्यू आपकी √2x है और बी की वैल्यू आपकी √3y है। ठीक है, तो यहां से अगर ए की वैल्यू √2x है और बी की वैल्यू √3y है, तो मुझे बताइए ए की दो, यहां होता है आपका a माइनस बी इंटू में ए की दो करेंगे तो आप √2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना बनेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, √2 से रूट हट जाएगा, 2x के ऊपर स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। और ए की दो माइनस ए बी करेंगे तो आपका सॉरी ए माइनस बी इंटू में ए की दो प्लस ए बी आता है, ये ध्यान रखिए। तो 2 तिया 6 यानी प्लस का √6xy। देखिए रूट में केवल 6 रहेगा, 6xy और प्लस में y स्क्वायर होता है और y ए की दो प्लस में ए बी प्लस में बी की दो यानी कि 3y स्क्वायर। अब मुझे यहां से देख के आप मुझे बताइए जरा, आपको अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, बी की वैल्यू आपको माइनस का √6 दिख रही है क्योंकि यहां माइनस है, और सी की वैल्यू आपको 3 दिख रही है। तो मैं लिख देता हूं ए की वैल्यू आपकी है 2, बी की वैल्यू है आपकी माइनस का √6 और सी की वैल्यू है आपकी 3। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए तो मैं लिख कर देता हूं 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस का √6 का स्क्वायर प्लस में सी यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना बनेगा 2 दूनी 4 प्लस में 6 प्लस में 9, 6 और 4 10 और 9 19 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपको गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे। देखिए इसको तो बाहर रहने दीजिए, यहाँ 4.95 का आपको स्क्वायर दिख रहा है प्लस में 4.95 इंटू में ये, तो 4.95 आपको दोनों जगह दिख रहा है कि आप इसमें से 4.95 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप एक काम करिए 48.3 तो आपका बाहर था ही, इंटू में 4.95 मैंने कॉमन ले लिया। तो मुझे बताइए अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 4.95 का स्क्वायर था तो एक 4.95 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, इंटू में सॉरी प्लस में आपका 13.25 बचेगा। ठीक है, ठीक है, अपॉन में आपका देखिए आप यहां देखेंगे ये है ए की 2 माइनस में बी की 2 की फॉर्म। तो मैं यहां लिख देता हूं ये ए की 2 की फॉर्म है माइनस में ये बी की 2 की फॉर्म है। तो आपका ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अगर आप ए प्लस बी करेंगे तो मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 6 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 12 और 5 17 और 1 18 यानी कि 18.20 आएगा आपका। ये मैं लिख देता हूं एक बार a प्लस बी। ठीक है, इंटू में a माइनस बी लिखिए, इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस बी लिखेंगे तो यानी 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, यहां बचेगा आपका 11, 11 में से 5 गया तो 6 यानी 6.90। ठीक, ये बनेगा आपका a माइनस बी की फॉर्म। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, मैं लिख के चल रहा हूं साथ में ताकि आपको समझ रहे। और इंटू में 19.8 आपको गिवन है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे। मुझे एक चीज बताइए आप कि अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो मुझे बताइए इन दोनों का सम कितना हो जाता है। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 13 और 4 17 और 1 18.20। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये 18.20 आपका कट जाएगा आपस में। अब देखिए मैं पॉइंट की बात करूं तो ऊपर 1 के बाद और 2 के बाद टोटल गुना करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट रहेगा, और नीचे देखता हूं तो 2 के बाद और 1 के बाद नीचे भी 3। इसका मतलब पॉइंट का मैटर तो खत्म है। ठीक, अब आप देखिए काटने के लिए किस तरीके से सोचते हैं। 9 और 8 17 और 1 18, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। और यहां आप देखेंगे 9 और 4 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा। तो आप 9 से काटिए, 9 पंजे 45 बचे 4, 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब आप 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 11 पंजे 55। ठीक, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको 5 से और काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 5 से काटिए, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 बचे आपका 5 तिया 15, 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और देखिए आपका 23 अट्ठे आपका कितना होता है, 23 अट्ठे 138 होता है। तो इसको 8 से काटिए,
23 से काटिए, 23 छिक्के 138 होता है, क्योंकि 23 पंजे 115 और 23 छिक्के 138 होता है, 6 बार कटेगा। 23 से इसको देखिए क्लियर कट रहा है, 23 दूनी 40, बचे 2, 23 एकम 23। ठीक, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21। कितना बनेगा आपका? 7/2 दूनी 4। ये बनेगा आपका 7/4। कितना आएगा? 4 एकम 4, बचे 3, पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 1.75 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और जो क्यू है वो 4,50,000 की पूंजी से एक निवेश शुरू करते हैं, पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं, यानी कि उन्होंने दुकान में निवेश किया है। कह रहा है 1 वर्ष के बाद उनको 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा तो मिलता ही मिलता है, और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसको वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं, अब जो ये 70,000 मिले हैं उसमें उसका जो हिस्सा आ रहा है प्रॉफिट में से वो भी होगा, और जो वेतन के रूप में मिले हैं वो भी होगा। तो कह रहा है इसमें से उसे जो वेतन के रूप में प्राप्त हुआ उनको बता दीजिए। ठीक है, तो बता देते हैं भाई। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं पी और क्यू। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसने अगर मैं इन तीनों का रेशियो दोनों का रेशियो लूं तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 15×3=45। तो मैं कह सकता हूं इन्होंने 1:3 में निवेश किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताइए बड़ी छोटी सी, कि जो टोटल लाभ हुआ है 1,60,000, क्या ये दोनों का लाभ है? बिल्कुल। तो ये दोनों में बटेगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 और 1 4 की वैल्यू है ये। 1,60,000 जो वैल्यू है वो 4 की वैल्यू, और आपको निकालनी है पी की वैल्यू, यानी कि 1 की वैल्यू। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40,000 जो उसको पैसा मिला है, ये क्या है? ये प्रॉफिट के रूप में मिला है उसको। ठीक है, प्रॉफिट के रूप में, और उसको कुछ वेतन के रूप में भी मिला है, क्योंकि उसको टोटल मिला है 70,000। ठीक है, इसमें से अगर मैं 40,000 माइनस कर देता हूं तो आपका जो वेतन वाला पैसा है वो आ जाएगा। कितना? 70 में से 40 गया तो कितना बचेगा? वो बचेगा आपका 30,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30,000, ऑप्शन 3। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या कह रहा है, एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? तो 32 सबसे लंबे जो विद्यार्थी उनकी औसत ऊंचाई बतानी है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको 32 किस कहाँ दिख रहा है आपको? 32 जहां सम बन रहा हो तो ये आपका 20 और 12 कितना हो गया? 32। तो इन दोनों का ही निकालना है। तो मुझे बताइए, 160 और 65 की रेंज दे रखी है, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 160 और 65 के बीच में क्या 162.5 आ जाएगी इनकी एवरेज। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 12 वाले की, तो 165 और 70 के बीच में एवरेज कितनी आ जाएगी? 167.5। ठीक है, अब ये 162.5 है, ये टोटल 20 की एवरेज है, तो सम कितना आ जाएगा इसका? इसका सम कितना आ जाएगा? आएगा, गुना करिए इसकी, 162.5 गुना में 20, और प्लस में टोटल सम हो जाएगा आपका, और ये आएगा आपका यहां से कितना? मैं इधर लिख देता हूं, आएगा आपका 167.5 गुना में 12। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये आपका यहाँ इस पॉइंट हटाने, ये पॉइंट आपका इस जीरो से हट जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 16 दूनी 32। ये तो आ जाएगा आपका 3250। ठीक है, और इसकी मैं बात करता हूं तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने बटे में 10 कर दिया। 5 से काटेंगे तो 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 बचा 1, 5 या 15, 5 पंजे 25। ठीक, और 2 से काटेंगे इसको 6 बार, तो कितना बनेगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, 2 6 तिया 18 और 2 20। ठीक है, अब बनेगा आपका 32 और 20 52, और 50 और 10 आपका 60। तो कितना आ जाएगा? 32 और 20 52, 5260, ये आएगा आपका टोटल। ठीक है, अब कह रहा है एवरेज बतानी है भाई। अब मुझे बताइए, सवाल के हिसाब से टोटल थे कितने? इसने कितने का बोला था? 32 का बोला था, तो 32 की एवरेज बता दीजिए। तो ये तो टोटल सम है 3260, एवरेज निकालनी है आपको 32 की। ठीक है, 4 से काटेंगे 8 बार, और 4 से काटेंगे तो आपका 1315। ठीक है भाई, 52 यानी 13 और 60 यानी
15 एक चौथाई, तो 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचे 5 और 51 बन गया, 8 छिंग 48 बचे 3, उतार लिया 5 का, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 के आसपास ये आपका बनेगा 164.4 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ठीक है भाई, अगर ए की हम बात करें, कोई ए है, उसकी इनकम मैं मान लेता हूं 100 थी, उसने खर्च कितनी कर दी, उसका एक्सपेंडिचर था 65%, यानी 100 में तो उसने 65 खर्च कर दी, और उसकी सेविंग कितनी बची, 100 में से उसने 65 खर्च कर दी, तो उसकी बचत कितनी हुई, 35% की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है, तो 20.1 को मैं अप्रोक्सीमेट में 20% ही लिख लूं। ठीक है, तो कह रहा आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यहां अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो उसकी इनकम अब कितनी हो जाएगी, 120। और कह रहा है उसके व्यय, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी 20% की वृद्धि होती है, तो इसमें मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 का डबल यानी कि 13, उसमें 13 की वृद्धि हो जाती है, तो 65 और 13 कितना हो गया, 78। अब मुझे बता दीजिए कि उसकी सेविंग कितनी हुई। अब यहां अगर उसकी इतनी इनकम हुई बढ़ने के बाद और इतना उसका एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसकी सेविंग कितनी बची, 10 में से 8 गए तो 2, और 11 में से 7 गए तो 4, अब उसकी सेविंग हो गई 42। पहले सेविंग थी 35, अब सेविंग है 42। पूछा हमसे यही है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये तो आपको पता चल गया कि आपको वृद्धि होगी, इसलिए आपके कमी वाले 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, 35 से वृद्धि कितने की हुई है आपकी, 42, यानी कि +7 की वृद्धि हुई है। इस 7 की वृद्धि कितने पर हुई है, इस 35 पर ही हुई है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो 7 पंजे 35, 5 से 20 बार, तो 20 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, 20% के आसपास जो भी आंसर होगा, 20.3%, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित 5 राज्य गिवन है। ये क्वेश्चन भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है सेम डाटा के साथ में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए राज्यों ए और सी में मिलाकर कुल कितने युवा बेरोजगार हैं। तो मुझे बताइए, ये टोटल ये युवा हैं और ये रोजगार प्राप्त हैं, तो मैं टोटल युवाओं में से अगर मैं रोजगार वाले घटा दूं तो आपके बेरोजगार आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो ए और सी में इसने पूछा है, तो मुझे बताइए ए में आपका ये रहा ए, तो कितने हैं, 12 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो यहाँ कितने हैं आपके, ए में है आपके 1.5, 1.5। ठीक है, और मैं सी की बात करता हूं तो 10 और 11.5, यानी यहाँ भी आपके कितने 1.5, तो टोटल कितने हो गए ये, 1.5 और 1.5, 3। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आप समझ पाए होंगे, इजी से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी गिवन है, उसमें ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 10 है, ए सी बराबर 8 है। तो मैं आपके लिए पहले बना देता हूं जो इसने त्रिभुज गिवन है। मान लेते हैं ये त्रिभुज गिवन है। ठीक है, और मैं नाम दे देता हूं जो इसने बोला है, त्रिभुज बोला है इसने ए बी सी, और कह रहा है ए बी 7 है, मैं इसको 7 मान लेता हूं, बी सी 10 है, ये 10 लिख देते हैं, और ए सी 8 है, इसको 8 लिख देते हैं। देखिए बराबर बराबर दिख रही है, बट समझने के लिए आपको काफी है। ठीक है, कह रहा है यदि एडी एंगल बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, एडी। ठीक है, मैं एक एडी बना देता हूं, कह रहा है ये एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, तो ये एडी रहा आपका, और इसका एंगल बाइसेक्टर गिवन है आपको, एंगल बी ए सी का, इसका एंगल बाइसेक्टर गिवन है, और ये पॉइंट गिवन है ए डी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, डी बी सी पर स्थित एक बिंदु है जो कि हम पहले बना चुके हैं, तो कह रहा है डीसी का मान बताइए, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। तो अगर ये 7 और 8 के रेशियो में है तो दोनों ये भी 7 और 8 के रेशियो में होंगी, तो रेशियो के हिसाब से हमारे हिसाब से कितनी है, 15, और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है आपको, 10। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 10 है ये 15 की वैल्यू है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10/15, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आपसे पूछिए इस 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू 2/3 टाइम्स कितनी हो जाएगी आपकी, 8 दूनी 16/3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
क्या कह रहा है, एक टायर में 3 पंक्चर हैं, ठीक है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका सकता है, और दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बस घुमा रखा है। पहले को मान लेता हूं मैं ए, जो कितने मिनट में पिचका सकता है, 9 में। और दूसरे को मान लेता हूं मैं बी, वो पिचका सकता है 18 में। और तीसरे को मान लेता हूं मैं सी, और वो पिचका रहा है 6 मिनट में। अब मुझे बताइए, अगर मैं इनका टोटल वर्क मानता हूं तो कितना आ जाएगा। इनका टोटल वर्क आ जाएगा 18। भाई टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मैंने मान लिया 18, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 9 दूनी 18, ए की एफिशिएंसी, बी की आएगी 18 एकम 18 1, सी की आएगी 6 18 यानी कि 3। अब कह रहा है तीनों को एक साथ, 3 और 3 6, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6। अब कह रहा है तीनों को अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो आपका देखिए ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों को एक साथ टोटल जो काम है वो 18 है, और तीनों की एफिशिएंसी 6 है। 6 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, 6 तिया 18, 3 मिनट समय लगेगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत रुपए में क्या होगी यदि इसका व्यास तो गिवन है 70 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आपको रेट गिवन है, तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको 6 मीटर गिवन है, बेलन गिवन है, ठीक है। तो मुझे बताइए बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है बेलन का, ठीक है। वो होता है आपका 2πr इंटू में 2πrh, ठीक है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब मैं अगर इस 70 की बात करूं तो मुझे बताइए 70 सेंटीमीटर को मैं बदलूंगा। पहले तो मुझे बताइए ये डायामीटर है, व्यास गिवन है, ये आपका डाया है, तो मुझे बताइए रेडियस कितनी आएगी, 35 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में बदलना चाहूं तो अब बनेगा आपका 35 बटे में 100। ठीक, तो 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 7 बटे 20 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया पहले निकालिए, आपका 2 इंटू में पाई का मान लेना 22 बटे 7, इंटू में रेडियस आपने निकाली है 7 बटे 20, इंटू में हाइट आपको गिवन है 6। ठीक, इसको सॉल्व करिए जरा। देखिए 7 से तो 7 कटेगा, और कह रहा है अगर इसके रेट 50 पर मीटर स्क्वायर की दर से गिवन है तो मैं 50 से गुना भी कर देता हूं इधर। ठीक, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी आपकी, और 2 से कटेगा ये 3 बार, तो 3 दूनी 6, और 6 पंजे 30, 22 तिया 66 गुना में 30, यानी 22 गुना में 30, 22 तिया 66, यानी कि 660 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त जिसकी जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। कह रहा है, देखिए पहले मैं बना देता हूं आपके लिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, और कह रहा है इसकी 2 जीवाएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये इसकी 2 जीवाएं हैं, और एक और जीवा गिवन है, मान लेते हैं ये है। और कह रहा है वृत्त के बाहर बिंदु पी पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, और इन जीवाओं का नाम दे देते हैं हम ए बी और सी डी, इसने बोला है। तो ये एक जीवा है ए बी, और ये एक जीवा है सी डी। कह रहा है इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। कह रहा है ए बी 7 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 7 गिवन है, और सी डी आपको 1 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 1 गिवन है, ठीक है। और पी डी आपको 5 गिवन है, इसको मैं 5 गिवन है लिख देता हूं, ठीक है। आपसे पूछिए पीवी की लेंथ, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है एक्स, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि पी बी इंटू में पी ए बराबर पी डी इंटू में पी सी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्या होती है, देखिए पी बी इंटू में पी बी इंटू में पूरी पी ए बराबर, पी से ही शुरू करना है, पी डी इंटू में पी सी। ठीक, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसमें वैल्यूज पुट करिए आप, पी बी कितना आपका एक्स इंटू में पी ए पूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 7,
बराबर पी डी। पी डी कितनी गिवन है आपको? 5 इंटू में पी सी आपको कितनी गिवन है? 5 और 1 6। ठीक, ये बन गया देखिए राइट साइड में आपका 30। अब आप वैल्यूज उठाइए यहां से। आपको यहाँ x की क्या वैल्यू रखे हैं कि साथ में जोड़ने के बाद और उससे गुना करने के बाद वो 30 बन जाए। अगर मैं 3 लेता हूं, देखिए क्लियरली आप देख सकते हो 7 और 3, यहाँ 0 अब आना है तो यहाँ 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए मुझे 3 लेना पड़ेगा। तो मैं x की अगर 3 वैल्यू लेता हूं तो 7 और 3 10 और 10 3 30 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल एडीसी बराबर बीएसी के है। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज गिवन है एबीसी, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है भुजा बीसी पर, इस भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं ये एक बिंदु डी है। डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी पहले मैं इसको मिला देता हूं। इसने बोला ये वाला एंगल एडीसी, ठीक, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी के इस पूरे के। ठीक है, ये वाला एंगल अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये पूरा एंगल भी आपको थीटा गिवन है। ठीक है, और कह रहा है सी ए 15 है, ये वाली लेंथ आपको 15 गिवन है, और सी डी आपको 9 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 9 गिवन है। तो आपसे सी बी की लेंथ पूछी है, यानी कि ये पूरी लेंथ पूछी है। अगर मैं इसको बी डी को x मान लेता हूं तो टोटल आपसे x प्लस में 9 की वैल्यू पूछी है। ठीक, ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे एक चीज जरा बताएंगे कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं ट्रायंगल सी डी ए की, देखिए मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। एक ये जिसको मैंने येलो कलर में इंडिकेट किया है, ये वाली ट्रायंगल, और ये पूरी ट्रायंगल सी ए बी में। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल, इस छोटी वाली जो येलो कलर में ये एंगल थीटा है, और तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, दोनों बराबर गिवन है। और मैं बात करता हूं इस सी एंगल की, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और तो तीसरा एंगल, इस त्रिभुज में तीसरा एंगल बचा आपका कितना, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। तो बड़ी वाली त्रिभुज में तीसरा एंगल बचा ये, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं सिमिलरिटी की कंडीशन, ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। ठीक, अब मुझे बताइए इस छोटी वाली ट्रायंगल में आपको थीटा के सामने कितना दिख रहा है? 15। मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने टोटल, भाई बड़ी वाली ट्रायंगल का ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने x प्लस 9। ठीक है, बराबर आपका छोटी वाली ट्रायंगल में मुझे बताइए अल्फा के सामने कितना दिख रहा है आपको? 9। और बड़ी वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने कितना दिख रहा है? 15। ठीक, अब आप इसको जरा सॉल्व करके बताइए मुझे। अगर मैं 3 से 3 बार और 3 से 5 बार और 3 से 5 बार, तो आपका x प्लस 9, 5 पंजे 25 आ जाएगा। x प्लस 9 बराबर 25। तो यहां से x प्लस 9 की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो x प्लस 9 की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? 25। यानी कि ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है ये व्यंजक गिवन है और इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहां देखिए, अगर जब भी आपके टेन और कॉट एक साथ में आए ना, तो आपको कभी भी 90 वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ये इनफाइनाइट की कंडीशन बना देते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं थीटा का मान थोड़ी देर के लिए मान रख के देखता हूं 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं इस कॉस स्क्वायर की क्यूब लिख सकता हूं इसको। ठीक है, और कॉस में मुझे बताइए कॉस 45 की वैल्यू होती कितनी है? देखिए मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी क्यूब, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा और इसकी क्यूब। ठीक है, इसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, बट इसको मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बता दीजिए कि आपकी 45 में रखता हूं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और उसका क्यूब। ठीक, प्लस में यहां भी 1/√2 का, क्योंकि दोनों दोनों की वैल्यू 45 पर बराबर होती है साइन और कॉस की, 1/√2 और स्क्वायर करेंगे 2 और उसका क्यूब। ठीक है, तो कितना बनेगा? 1/8 क्यूब है ये।
ठीक है, 1/8 प्लस में 1/8 यानी कि आपका 2/8 यानी कि 1/4। ठीक, ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, इनटू में इसकी मैं बात करूं तो यहाँ 45 यहाँ 45 रखेंगे तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2, ये कितना आ जाएगा आपका इनटू में 4। ठीक, और प्लस में आपका सॉरी देखिए यहाँ आपका 1/4 माइनस में 1 और है। ठीक है, तो -1 रखेंगे, यहाँ -1 और है, तो 1 - 4 बनेगा आपका कितना 1 - 4 यानी कि -3/4 बनेगा। अभी आप यहाँ रखेंगे 45 के 1 प्लस में 1 प्लस में 2 यानी कि इनटू में 4 और प्लस में 3, तो 4 से 4 कटेगा आपका, बनेगा आपका -3 प्लस में 3, आंसर आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। ठीक है, कह रहा है यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर होने वाली 10% वार्षिक दर है, तो कह रहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए। प्रत्येक किस्त कितने की थी वो बतानी है। ठीक है, तो मुझे बताइए रेट कितना है जी। रेट आपको गिवन है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी प्रिंसिपल 10 था तो उसमें 1 का मुझे ब्याज मिला, तो मैंने किस्त कितने की दी ब्याज के साथ में, यानी कि 11 की दी। ठीक है, और दूसरी साल में मैं कह सकता हूं कि 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक किस्त बराबर थी, तो क्या आपको यहाँ प्रत्येक किस्त बराबर दिख रही है? नहीं भाई, यहाँ 11 के यहाँ 121 के, इसका मतलब मुझे बराबर बनानी पड़ेगी, तो इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 11 से। ठीक, तो ये बन गया आपका कितना 110 और ये बन गया आपका 100, तो टोटल आपका कितना हो गया 210। ठीक है, जो धनराशि थी वो टोटल थी 210 और प्रत्येक किस्त कितने की 121 की। सवाल के हिसाब से धनराशि कितनी थी टोटल 4620। तो मैं कह सकता हूं कि जो 4620 है वो आपकी कितने की वैल्यू है 210 की, और आपको निकालनी किसकी है? आपको तो प्रत्येक किस्त निकालनी है, और प्रत्येक किस्त है कितनी की 121 की, तो आपको 121 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, बचे 4 और 21 दूनी 42। ठीक है, गुना करिए, देखिए 22 एकम 22 का 2, हासिल का 2, 22 दूनी 44 और 2 46, हासिल का 4, 22 एकम 22 और 4 26, 2662 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, आपको ये संख्या 88 से विभाज्य गिवन है, तो आपको ए बी का मान निकालना है। तो मुझे बताइए, अगर ये संख्या मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, 8A 5 1 4 6 और B। ठीक है, अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि ये 11 से और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से, कि अगर ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। तो मैं 4 6 यहाँ क्या रखूं कि 8 से भाग हो जाए, 8 पंजे 40, बचेगा आपका 6। 6 के साथ में मैं यहाँ क्या रखूं कि ये 8 8 64, तो मुझे यहाँ 4 रखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी बी की वैल्यू तो आ चुकी है 4। मैं लिख देता हूं, बी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको लिखता हूं 8A 5 1 4 6 4 अपॉन में, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिट्स या अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाल के उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 0 का या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं डिजिट्स का अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेता हूं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, माइनस में यहां देखते हैं a + 1 प्लस में 6 यानी -a - 7। ठीक है, तो कितना बनेगा, 21 में से 7 गए तो 14 माइनस में a। अब देखिए यहां अगर मैं 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो 14 तो ले नहीं सकते। 0 बनाने के लिए आपको 11 बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए यहां आपको a की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। तो आपकी a की वैल्यू आ चुकी है कितनी 3। आपसे पूछा है a b, तो आपका कितना आ जाएगा 4 × 3, आंसर आ जाएगा आपका 12, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 गिवन है, एक्स वाई जेड आपको 81 गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90 गिवन है। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए मैं कितनी बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करवा चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपके लिए एक बार क्या फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट रहेगा वो मैं लिख देता हूं। देखिए आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस में जेड इंटू में इसी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस वन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे बताइए ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 81। मैं गुना करके लिख रहा हूं डायरेक्ट 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आपको 18 गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 18 इंटू में इसी का होल स्क्वायर, यहाँ 18 18 होगा आपका 324 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको कितने गिवन है 90, 90 का 3 टाइम्स 9 70 270। ठीक ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें से घटाइए, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 12 में से 7 जाएगा तो 5। ठीक है, 54 बचा, इनटू में आप 18 से गुना करिए, 18 चौक 72 हासिल का 7, 18 5 90 और 7 97। ठीक है, आपका 972 आया। तो आपका बनेगा देखिए एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर बनेगा 972 में 243 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 972 प्लस में 243 कितना बना आपका 3 और 2 5 और 4 और 7 11, 9 और 2 11 और 1 1215। इसने बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में एक्स वाई जेड और करना है इधर। ठीक है, तो दोनों तरफ आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए। ठीक, अगर आप इधर भी एक्स वाई जेड लिखते हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको मुझे बताइए 81, तो इधर भी आपको 81 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा 81 और 15 96, यानी कि 1296। इसने बोला है 1296 की इसका इस सारे का पावर लिखी है इसने पावर 4। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से 4, तो इधर जाके यानी कि इसकी पावर होगी 1/4। तो आप मुझे बताइए 6 3 36 216, 6 की पावर अगर आप करेंगे तो देखिए 6 की पावर 3 करेंगे तो आपका आता है 216, गुना में 6 करेंगे तो आपका 6 6 36, 3 21 126 और 3 129, 1296 आता है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कितना 6। ये आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये आपका वही क्वेश्चन है, कई पेपर्स में ये रिपीट हुआ है, डाटा सेम है, यहां पूछा अलग अलग चीज है। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, राज्य बी में, ये रहा आपका राज्य बी में युवाओं, रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या, ये रोजगार प्राप्त युवा हैं यानी कि सेकंड वाले, तो बी में रोजगार प्राप्त कितने हैं 7 प्राप्त संख्या, और राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या की कितने प्रतिशत है मुझे बताइए। बी और क्या बोला है ई कहाँ आपका ये रहा, और इसमें कितने हैं 8, तो आपका बनेगा इसका 7 का 8 के साथ में 7/8 क्या होता है आपका 87.5%। ये आपका आंसर है, बस ऑप्शन 3। ये फ्रैक्शन आपको याद रखना था, 7/8 आपका 87.5% होता है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा बराबर 0 के बराबर है। तो मुझे बताइए, मैं लिख सकता हूं कि इसको 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, 0 के इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका साइन अपॉन कॉस में इधर ले आऊंगा और इधर ले जाऊंगा 5 को 4 के नीचे, तो आपका बनेगा tan थीटा बराबर 4/5। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब आप एक काम करिए, इस वाली जो आपसे पूछा है उसमें आप ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दीजिए। तो ये अगर मैं कॉस से भाग देता हूं तो ये बनेगा आपका 5 tan थीटा माइनस 1 अपॉन में ये बनेगा 5 tan थीटा प्लस में 3। ठीक है, तो मुझे बताइए tan थीटा की जगह पर आप 4/5 रखेंगे, 5 इंटू में 4/5 माइनस 1 अपॉन में 5 इंटू में 4/5 प्लस में 3। बस हो गया आपका क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा और ये 5 से 5 कटेगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 3, और 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, तो 3/7 आपका आंसर होगा
ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है। ये दूरी और समय गिवन है आपको, तो मुझे बताइए उसकी चाल कितनी है, स्पीड आपकी कितनी होगी। चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 225 अपॉन में 2.5 यानी कि 5/2। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बचे 2, 5 पंजे 25, 45 दूनी 90 आ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, स्पीड आ चुकी है आपकी 90। अब कह रहा है उसी चाल से यानी कि इसी 90 की चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय पूछा है। तो समय मुझे बताइए क्या होता है। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल। ठीक, दूरी कितनी गिवन है मुझे बताइए। दूरी गिवन है आपको 630। चाल कितनी निकाली है आपने, 90। 90 की स्पीड से 9 से 0 से 0, 9 7 63, तो 7 आ जाएगा। 7 घंटे आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25वां। क्या कह रहा है, ए और बी ऐसी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी है यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं जिसमें ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है। देखिए प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट ही 9 है। तो कह रहा है बी स्क्वायर माइनस में ए। यहां कह रहा है ये ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये पिछले 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम डाटा के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं दोनों संख्याओं को 19 और 11 लेता हूं, जिसमें इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये 19 11 से ज्यादा आपको दिख रही है। ठीक है, तो अगर देखिए मैंने मान लिया ए बराबर आपका 19 और बी बराबर आपका 11, दोनों की गुना करिए जरा। 11 नंबर 99 बचा 9, 11 कम 11 और 9 20 यानी कि 209 आ रहा है, वही आपको गिवन है। तो इसने बोला है बी स्क्वायर माइनस ए, बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस में 19। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 माइनस में 19 कितना बचेगा आपका 102। ये आपका आंसर है ऑप्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, जो यानी कि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और देखिए लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखिए, आपके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको फाइनल एग्जाम में कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2022 का जो आपका एग्जाम है उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखी तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने समझाया इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है एचएस एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।